ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 12 जुलाई 2024 को हो रहा है। 12 जुलाई 2024 को मंगल आपके 12वें घर को छोड़कर, यानी कि अपनी खुद की राशि को छोड़कर आपके लग्न भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और करीबन 1.5 महीने तक उनका गोचर आपके लग्न में ही रहेगा। मंगल अपने आप में बहुत एक विशेष ग्रह है। अगर कारकत्व की बात करें तो मंगल के पास कई कारकत्व है। वो रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टी हो, ऑटोमोबाइल हो, विल पावर हो, शारीरिक क्षमता हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी हो, आगे बढ़ने की चाहत हो, कंपटीशन हो, कॉम्पिटिटिवनेस हो, भाई बहन हो, कितनों चीज़ों का कारकत्व केवल मंगल खुद लेकर चलते हैं। और हर व्यक्ति के कुंडली में 2 भावों के स्वामी होते हैं। जैसे आपके लिए वो 12वें घर के स्वामी हैं और 7वें घर के स्वामी हैं, और उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। उनकी चौथी दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी अभी, सप्तम दृष्टि आपके सप्तम पर, और अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो मंगल इतना प्रभाव लेकर चलते हैं, इसलिए उनका राशि परिवर्तन भी बहुत प्रभावशाली होता है। और इस बार जो उनका राशि परिवर्तन हुआ है, वहाँ पर मंगल बृहस्पति के साथ भी बैठे हैं, यानी कि बृहस्पति का भी प्रभाव मंगल के ऊपर होगा। और बृहस्पति क्या है? वो भाग्य के कारक है और मंगल परिश्रम के कारक है। इन दोनों की युति अवश्य बदलाव लाती है, और ये युति आपके लग्न भाव में हो रही है, और बृहस्पति आपके लाभेश भी हैं। तो ये भी एक बहुत विशेष चीज़ हो रही है जिसका आपको लाभ मिल सकता है। और यहाँ पर केतु का प्रभाव भी है, और केतु खुद ज्ञान के समंदर हैं और बदलाव लाने के कारक हैं, तो उनका भी एक दृष्टि द्वारा प्रभाव रहेगा, तो वो भी आपके जीवन में बदलाव लाएगा। इसीलिए मंगल का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1.5 महीने में एक बार राशि बदलते हैं, इसीलिए इतने चीज़ों का जब वो कारकत्व लेके चलते हैं, तो अपनी राशि के परिवर्तन के साथ बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने में समर्थक होते हैं या फिर सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि लग्न राशि से सटीकता ज़्यादा बैठेगी। अगर आपको पता है वहाँ से देखिए, नहीं पता अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो भी देख सकते हैं। बहुत विशेष और अच्छे उपाय वीडियो के अंत में बताऊँगा इस गोचर का लाभ उठाने के लिए। शुरू करते हैं, बात करते हैं। सर्वप्रथम मंगल आपके लग्न भाव में आकर बैठे हैं, तो जो ग्रह जहाँ पर आके बैठता है उस भाव से संबंधित सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है, और उस भाव के कारकत्व को भी सबसे ज़्यादा ग्रहण करता है। अब क्योंकि लग्न है, तो लग्न का मैं हमेशा बताता हूँ, तो पहला भाव है आपके जीवन के हर एस्पेक्ट पर उस भाव का एक प्रभाव रहता है। तो मंगल क्या है? मंगल पराक्रम है, मंगल ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा है, मंगल लॉजिकल थिंकिंग है, मंगल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है। तो इन सारी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी, आपके अंदर एक सकारात्मकता रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का सामर्थ्य रहेगा, और इसके साथ ही बहुत लॉजिकल हो जाएंगे। जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत लॉजिकल लोग होते हैं, आप उनको लॉजिकल वे में उनको हराना बहुत मुश्किल होता है, और उनको हर चीज़ का लॉजिक चाहिए होता है। तो यहाँ पर मंगल लग्न में आ रहे हैं, तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी, और उससे अपने प्रॉब्लम्स को आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी, और उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे वृषभ जो है वो स्थिर स्वभाव का लग्न है, लेकिन जब मंगल जो अपने आप में ऊर्जा है, अपने आप में मूवमेंट दिखाते हैं, तो आपके रुके हुए कार्य या जो कार्य आपको टाले जा रहे थे, या जो करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मन तो है कि कुछ कार्य स्टार्ट करने का, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो रही थी, ये वो टाइम है जब मंगल आपके लग्न भाव में आएंगे, तो वो कार्य पूर्ण करने का या एटलीस्ट स्टार्ट करने की आपके अंदर एक क्षमता आ जाएगी। इसलिए मंगल का यहाँ पे आना बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। मंगल लग्न में है और मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, तो अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, बहुत टाइम से नहीं खरीद पा रहे थे, तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और मंगल आपके 11वें घर के स्वामी बृहस्पति के साथ भी बैठे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी से कुछ लाभ भी आपको अर्जित हो सकता है। कुछ वहाँ पे आपको अगर प्रॉपर्टी आदि बेचनी थी, तो अच्छे रेट पे आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बृहस्पति ग्रोथ के कारक हैं, और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि एक्सपेंशन। तो यहाँ पे एक्सपेंशन किसका हो सकता है? पहला,
अगर आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ थी तो उसको बढ़ाने का या नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन सकता है, जो मैंने अभी कहा। दूसरा, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का, यानी कि आप उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराने का। आपके पास 1 फ्लोर है, उसको और बढ़ाने का, 2 फ्लोर करने का ये टाइम है। मंगल अपने आप में लग्न में आते तो कंस्ट्रक्शन के कारक बन जाते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी पे कुछ बिल्ड कराने के कारक बन जाते हैं। तो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का, कंस्ट्रक्शन के थ्रू नया फ्लोर बनाने के कारण, बड़ी प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है तो उसमें कुछ बिल्ड करने के कारण, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो उसमें कुछ बनाने के लिए, आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, इन सब के योग भी यहाँ पर आकर मंगल बना देते हैं। तो मंगल का लग्न में आना आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आएगा। मंगल कॉन्फिडेंस के कारक है, तो आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, आपकी पूरा जीवन हो, हर चीज़ में आपको दिखेगा कि कॉन्फिडेंस बहुत भर गया है आपके अंदर, और इस कॉन्फिडेंस का उपयोग कीजिए। कई लोग केवल कॉन्फिडेंस के दम पर ही अपने जीवन में आगे पहुंच जाते हैं, भले उनको कुछ आता ना हो तो, लेकिन कॉन्फिडेंस अलग कमाल का होता है। कई लोग तो आज की डेट में झूठ भी इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, स्पेशली जो ज्योतिष के क्षेत्र में उपाय बताने वाले होते हैं, जो ऐसे ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है जीवन से, कोई बिना सर पैर के उपाय, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि लगता है व्यक्ति को कि हाँ, वो भले ही पेप्सी के उपाय हों, भले ही आयोडेक्स मिलने के उपाय हों, लेकिन कॉन्फिडेंस से इतना बोलते हैं कि लगता है कि हाँ बहुत कुछ हो जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस मंगल के कारण आता है। तो यहाँ पर मंगल आपको ये कॉन्फिडेंस देंगे, अब उसको किस प्रकार से उपयोग करना है ये आपके ऊपर है। थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी इसका होगा, बहुत ध्यान रखिएगा। मंगल चोट चपेट के कारक होते हैं, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं, इंजरीज के कारक होते हैं। लग्न में आ रहे हैं तो इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे मंगल आपके 12वें घर के स्वामी है, जो अपने आप में दिखा रहा है कि इंजरी या कोई दवाई वगैरह खानी पड़ सकती है, चोट चपेट के कारण दवाई लगानी पड़ सकती है। उससे खतरनाक चीज़ है उनकी युति बृहस्पति के साथ। ये अचानक से कोई बड़ी इंजरी, बड़ा एक्सीडेंट डिनोट करता है। बहुत केयरफुल रहेगा, अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग आदि करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, केयरफुल रहने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अगर दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, किसी मारक भाव की दशा अंतर्दशा, फॉर एग्जांपल आपके लिए अगर बृहस्पति की ही दशा अंतर्दशा चल रही है, मंगल की ही दशा अंतर्दशा चल रही है, बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है, केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो इन लोगों को स्पेशली बहुत, यहाँ पर राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो इन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स यहाँ पर बढ़ सकती है आपके लिए। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जिस पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन अन्यथा तो मंगल का लग्न में आना बहुत अच्छे प्रभाव आपको देगा। आपका जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है ना, वो बहुत बढ़ जाएगा, जो आपको अपने पूरे जीवन में, आपका कोई इंटरव्यू है उसमें लाभ देगा, आपके करियर में आपको एक अलग सी पहचान मिल सकती है, पर्सनल लाइफ में बहुत आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी यहाँ पर रहेगा, क्योंकि मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब वो लग्न में है तो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो अच्छा करके आएंगे। तो बहुत अच्छे प्रभाव भी, लेकिन जो मैंने नेगेटिव कहा उसका ध्यान दीजिएगा। एक और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है मंगल का लग्न में आने का प्रभाव, वो होता है मंगल दोष। जब भी मंगल लग्न में आते हैं उस पर और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि 7वें घर पे है। तो ये मंगल दोष बन गया, पहले ही था यहाँ पे 12वें घर का, लेकिन 12वें घर का मंगल दोष उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना लग्न का होता है। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आपके आना शुरू हो सकती है। अब गुरु के साथ युति की बात करते हैं। गुरु अपने आप में भाग्य हैं, और मंगल पराक्रम है, परिश्रम है, एफर्ट्स है। भाग्य और परिश्रम आपके लग्न में बैठे हैं, यानी कि आप जो भी यहाँ पर अधिकतम कार्य करेंगे ना, उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे 1-1.5 महीने में 20 कार्य करते हैं, उसमें से आपका जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत हाई रहेगा। अधिकतम आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। हम कई कार्य करते हैं, उसमें से कभी कभी सफलता नहीं मिलती, हम हताश हो जाते हैं, लेकिन जब भाग्य का साथ मिलता है, आप देखेंगे कि मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं। और यहाँ पे यही होने वाला है, एफर्ट्स कम भले ही लगाएं, लेकिन उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बृहस्पति आपके लाभेश है, ग्रोथ के कारक है, और मंगल आपके सप्तमेश है। बिजनेस से लाभ कमाने के लिए इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, और इसके साथ ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का भी मौका ये बहुत अच्छा है। बहुत टाइम से अगर सोच रहे थे कि यहाँ पे आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बहुत अच्छे आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मंगल आपके 12वें घर के स्वामी हैं, बृहस्पति अष्टमेश है। बहुत टाइम से अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, आपको नहीं मौका मिल रहा था, स्पेशली जो लोग जॉब करने चाह रहे थे,
आप देखेंगे अचानक से आपको इस कालखंड में कोई विदेश से जॉब ऑफर आ सकता है और आपका कार्य बहुत तेज गति से हो जाएगा, क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी लग्न में बैठे हैं और अष्टमेश के साथ, यानी कि अचानक से ये चीज़ें होंगी। और 11वें घर के स्वामी यानी कि लाभ स्थान के स्वामी के साथ है, यानी कि बहुत तेज गति से आपको लाभ मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि यहाँ पर 2 काम त्रिकोण के स्वामी लग्न भाव में है। ये और ये 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण होते हैं। तो मंगल 7वें के, बृहस्पति 11वें के और लग्न में आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला ये गोचर होगा। कई आपकी इच्छाएं यहाँ पर पूर्ण होंगी और उसका आपको लाभ प्राप्त अवश्य होगा। तो इस चीज़ से भी आपको मुनाफा कमाना है, कुछ ना कुछ अच्छा करना है, कई इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। और विवाह के अति सुंदर योग ये बना रहे हैं। यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने वैवाहिक जीवन नहीं बोला, मैंने विवाह के योग बोला है। दोनों में बहुत फर्क होता है। मंगल आपके सप्तमेश है, लग्न में है, अपने आप में विवाह के योग बना रहे हैं। मंगल आपके 11वें घर के स्वामी जो सप्तम से त्रिकोण है उसके स्वामी के साथ लग्न में बैठे हैं और बृहस्पति ऑलरेडी सप्तम को देख रहे हैं। तो ये विवाह के योग आपके बहुत बन जाते हैं। विवाहिक जीवन में तो नेगेटिव प्रभाव रहेगा ही, तो विवाह के योग भी यहाँ पर आपके लिए बहुत सुंदर अति विशेष बन रहे हैं। ध्यान ये देना है कि खर्चे अत्यंत बढ़ जाएंगे, क्योंकि मंगल खर्चों के भाव के ही स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी भी हैं जो बढ़ाते हैं। अब पैसा तो बढ़ाएंगे, लेकिन अगर वो 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं तो आपके खर्चे भी बहुत बढ़ेंगे। तो इस महीने आपके खर्चे बढ़ेंगे, उनके लिए तैयार रहिएगा। अपनी सेहत पर, घर वालों की सेहत पर, प्रॉपर्टी पर खर्चा बहुत करना पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आप देखिएगा ये जैसे ही मंगल आपके लग्न में आएंगे ना, आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर बहुत खर्चा करना पड़ेगा। आप देखेंगे इस 1.5 महीने में आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब होंगे, कोई ना कोई 1 या 2 प्रोडक्ट या ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपका फ्रिज खराब हो गया, आपका टीवी खराब हो गया, कोई और इक्विपमेंट। अब आज की डेट में क्या होता है कि टीवी खराब हो गया तो लोग सोचते हैं कि नया ले या रिपेयर कराएं, तो उस पर खर्चा ज़्यादा हो जाता है। हर चीज़ के साथ ऐसा ही है। तो कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब होने के योग आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे बन जाते हैं। एक अच्छा प्रभाव और है कि मंगल स्किल्स के कारक है। मंगल लॉजिकल थिंकिंग के साथ साथ स्किल्स, जो आपके हाथ की स्किल्स होती है ना, तभी मंगल को हम परिश्रम का कारक बनते हैं। जो हाथ की स्किल्स होती हैं, वो खाना बनाना हो गया, कुछ काटना हो गया, कुछ सिलना हो गया, जहाँ पे आपके हाथों का स्किल्स तो कई तरह की होती है, मानसिक स्किल्स भी होती है, लेकिन हाथों की स्किल्स स्पेशली मंगल से हम डिनोट करते हैं। तो मंगल स्किल्स के कारक हैं। ज्ञान के कारक के साथ बैठे हैं बृहस्पति के साथ, और केतु जो मेंटल स्किल्स के कारक है। तो मेंटल और फिजिकल स्किल्स दोनों का ही यहाँ पे जुड़ाव हो रहा है बृहस्पति के साथ, यानी कि आपको अपने ज्ञान और स्किल्स दोनों को ही बढ़ाने का अत्यंत मौका मिलने वाला है। केतु सूक्ष्मता है और बृहस्पति बृहत है, और मंगल इन दोनों को आगे लेकर जाने की क्षमता है। मंगल को क्षत्रिय, मंगल को सेनापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर वो विल पावर है। कई बार होता है कि व्यक्ति का ज्ञान बहुत होता है, लेकिन ना उसको हमेशा डर लगा रहता है। तो जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होगा, यानी कि बृहस्पति केतु होंगे और मंगल अच्छा होगा, वही अपने ज्ञान का उपयोग कर पाएगा। अन्यथा कई लोग हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार है, वो लोगों के सामने नहीं आते या नहीं आना चाहते, क्योंकि वो मंगल का कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं होता। तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव भी आपको बहुत अच्छे से चलते जाएगा। केतु पंचम में बैठकर मंगल को देख रहे हैं। ये मंत्र साधना, क्या कुछ साधना सीखने का बहुत अच्छा एक योगदान आपको मिलेगा, लेकिन बच्चों से संबंध थोड़े बना के रखेगा। पंचम में ऑलरेडी केतु है और पंचम से बैठकर देख रहे हैं मंगल को, और यहाँ पर बृहस्पति के साथ मंगल हैं जो बच्चों के कारक हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ध्यान देना है, और यहाँ पर आपके अपने बच्चों से संबंध भी थोड़े से बिगड़ सकते हैं। तो इस पर आपको बहुत कार्य करना है, बहुत फोकस करना है। अब मंगल के दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। पुनः वाहन आदि खरीदने के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फैमिली का भाव है। खर्चे बहुत होंगे। 12वें घर के स्वामी लग्न में बैठकर चौथे घर को देख रहे हैं, घर पर खर्चा बहुत होगा। ये वृषभ वालों को खर्चा करना अच्छा लगता नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिनको पैसा बचाना अच्छा लगता है, और अच्छी भी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। पैसा बचाना बहुत विशेष होता है, लेकिन जब इनका खर्चा ज़्यादा होता है ना, थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर चौथे भाव को देखेंगे तो आपकी फैमिली में खर्चा बढ़ेगा जो आपको अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग है। माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। अगर उनकी कोई सर्जरी वगैरह ड्यू थी, डॉक्टर ने कहा हुआ था बहुत टाइम से कि सर्जरी करा लो, तो इस टाइम पे करा लीजिएगा, अगर सब कुछ वाइटल्स वगैरह सही हैं तो।
अन्यथा आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। और घर में कलह कलेश बहुत बढ़ जाएगा, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पुनः मंगल का चौथे पे प्रभाव एक्सीडेंट इंजरी के योग बनाता है। जिनकी कुंडली थोड़ी वीक है, आपकी कुंडली में लग्न बहुत वीक है, दशांतदशा खराब चल रही है, बहुत केयरफुल रहेगा, इंजरी और एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर अपनी ही राशि पर, बिजनेस के लिए पुनः बहुत अच्छा, रिकॉग्निशन के लिए बहुत अच्छा, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा। सब 10वें से 10वें स्थान में है, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, बृहस्पति के साथ देख रहे हैं जो लाभेश हैं। तो यहाँ पर आपको करियर में प्रमोशन के योग, अगर आपके इस 1.5 महीने के समय में प्रमोशन आदि का प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो बहुत चांसेस है कि आपको प्रमोशन मिल जाएगा। और पुनः बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा, अपनी इमेज बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा ये समय है। वैवाहिक जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि मंगल दोष बना रहे हैं, अपने ही भाव को देख रहे हैं, और यहाँ पर एग्रेशन बहुत आ जाएगी, पति पत्नी के बीच में एग्रेशन, और आपके पति या पत्नी की तबीयत भी बिगड़ सकती है। ईगो क्लैशेस होंगे, पैसों को लेकर झगड़े होंगे, कहा सुनी बहुत होगी। तो मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके 8वें भाव पर। यहाँ से भी मैं वही कहूँगा, इंजरी आदि के योग हैं, थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि सेहत के लिए, इंजरी के लिए ये मंगल का जो गोचर है आपके लिए थोड़ा कष्टकारी रह सकता है। लेकिन गुरु के साथ बैठे हैं, केतु का प्रभाव है, अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का होता है, हिडन इनकम का होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है, इन सब में लाभ हो सकता है, कुछ नया सीखने का अवसर मिल सकता है। और इसके साथ ही पुनः अष्टम पर भी प्रभाव है, पंचम में बैठकर केतु देख रहे हैं। बहुत टाइम से कोई साधना करना चाहते थे, मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते थे, कई लोग होते हैं मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन 2 मिनट भी होते हैं। मैं पहले साधना सिखाता था, बहुत लोग आते थे कि मुझे बगलामुखी जी की साधना सिखा दो, ये सिखा दो। मैं मंत्र जाप देता था कि इतने करने हैं, नहीं गुरुजी इतने तो नहीं हो पाएंगे, थोड़ा कम कर दो। तो धीरे धीरे करके होता है, मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल होता है शुरू में, लेकिन ये वो टाइम है जब आप मेडिटेशन आदि सीखना चाहते हैं तो अवश्य सीख सकते हैं, बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। बस अपनी इंजरी, सेहत को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। सेहत पर आ ही गए, इंजरी आदि तो मैंने बता दिया, सेहत पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। बीपी की प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, बहुत दिक्कत परेशानी होगी। बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहता है, बहुत दिक्कत रहेगी। लिवर का रोग है, बहुत दिक्कत रहेगी। कोई सर्जरी ड्यू थी तो हो सकता है करानी पड़ जाए आपको अचानक से। चोट चपेट के कारक तो मैंने बताया ही है बने हुए हैं। किडनी और गॉल ब्लैडर का दिक्कत कोई चल रहा था तो प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं किडनी के, और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तक कर सकती है। जो लोग बहुत सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं और वो भी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, बहुत केयरफुल रहेगा, यहाँ पे कोई एसटीडी आदि आपको तंग कर सकती है। और सबसे केयरफुल रहना है जिनको हृदय संबंधित रोग है, बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये वो टाइम है, अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम है और आप कुछ भी नहीं कर रहे उसके बारे में, आपके लिए टाइम थोड़ा कष्टकारी जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, वीडियो देखने के अगले दिन कर सकते हैं, किसी मंगलवार को कर सकते हैं, घर में भी उस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास कोई मंदिर है वहाँ पर जाएंगे तो अवश्य ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, अगर घर में है तो उनकी मूर्ति के सामने बैठकर 2 घी के दिए और 1 सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। हर दिए में कुछ अक्षत यानी कि चावल डालने हैं। लड्डुओं का और बर्फ़ी का भोग लगाना है बजरंग बली को, और ओम वीरभद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसी के साथ बजरंग बाण का 1 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, अवश्य आपके लिए अच्छा प्रभाव इस मंगल के गोचर में आपको प्राप्त होगा। जो भोग लगाई है मिठाई, घर आकर थोड़ा सा खुद भी उसको ग्रहण कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।